बेगम के मैं तेरे जेरे असर आ गया हूँ। कहा बॉस ने जब जहन्नम में जाओ तो दफ्तर से सीधा घर आ गया हूँ। और दूसरा कथा कि मुलाजिम ने साहब से रो कर कहा, शिकायत लगाई बेगम की। मुलाजिम ने साहब से रो कर कहा कि मैडम ने मारा है सोते हुए। मैडम ने मारा है। मुलाजिम ने साहब से रो कर कहा कि मैडम ने मारा है सोते हुए। कहा हंस के साहब ने, तो क्या हुआ, कभी मुझको देखा है रोते हुए? वाह 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 वाह, कभी मुझको देखा है रोते हुए। वाह। और चलिए अब अपने घर से दूसरों के घर की तरफ चलते हैं। वाह वाह। वैसे हाजरीन मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर साहब पाकिस्तान के जो बड़े साहब होते हैं ना उनमें से एक है। नहीं, मैं एक आम सा आदमी हूँ। तो वो एक गालिब की जमीन में 3 शेर, उन्वान है इसका एतराफ। और ये एतराफ कैसे है कि मुश्ताक यूसी साहब फरमाते हैं कि उन्वान है इसका एक शरीफ आदमी का एतराफ। 3 शेर गालिब की जमीन में, एक शरीफ आदमी का एतराफ। और मुश्ताक यूसी साहब फरमाते हैं कि शरीफ आदमी आजकल वो होता है जो औरतों की महफिल में अपनी निगाहें नीची रखे लेकिन नीयत बुरी है। उनका कौन है, मेरा नहीं है, उनका कौन है। और आपके शायद दिल की आवाज है। तो ये वही शरीफ आदमी है। एक शरीफ आदमी का एतराफ, कभी चश्मो अबरू बहम देखते हैं, कभी चश्मो अबरू बहम देखते हैं, कभी उसकी जुल्फों के खम देखते हैं। वाह। कभी चश्मो अबरू बहम देखते हैं, कभी उसकी जुल्फों के खम देखते हैं। कयामत के फितने से कद्दे आदम पड़ोसन के फितने को कम देखते हैं। वाह। कहाँ देखता होगा खुद उसका शौहर, उसे जिस तवज्जो से हम देखते हैं। उसे जिस तवज्जो से हम देखते हैं। मेरा ख्याल है कि काफी वक्त हो गया है और मैं अब एक नज्म सुना के आपसे इजाजत चाहूंगा। कुछ फरमाइशें थी पंजाबी की, लेकिन आखिर में अगर इजाजत होगी तो मैं जी, लेकिन पहले मैं एक नज्म सुनाऊंगा। आपने सारे राज खोल दिए हैं। आज हम लोग जिनकी बीवियां यहाँ बैठी हैं हमें बड़े जवाब देने पड़ेंगे आज जाके। कहता हूँ ये जो आपने बात की है जी, मैं आखिर में इस पर एक कथा पेश अल्लाह खैर करे। आखिर अता लेकिन मैं वो तो एक नज्म मरीज और मसीहा। मरीज और मसीहा। बीमार हो के मैं जो गया डॉक्टर के पास, बीमार हो के मैं जो गया डॉक्टर के पास, क्यों कर बताऊं कैसे मेरे उड़ गए हवास। हैरान हुआ ये सुन के मैं नर्सों की टीम से, वो खुद दवाई लेने गए हैं हकीम से। वाह। और आगे से जब हकीम को ढूंढा हुआ अया, आए थे इस जगह जो अभी डॉक्टर फुलां, उनको पे मुशावरत ये हाज़िके ज़मा, लेकर गए हुए हैं किसी होमियो के। नाचार होमियो की तरफ उठ गए कदम, पहुंचा वहां जो पाट कर गलियों के पेचो खम, बोला ये बालका के मुझे आपकी कसम, तीनों गए हैं पीर के दर पर कराने दम। वाह 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 वाह। तीनों गए हैं पीर के दर पर कराने दम। और आखिरी बंदे के हंसते हुए जो पहुंचा मैं फिर पीर जी के दर। तीनों खड़े हुए थे गली में पकड़ के सर, सुनकर मुरीदे खास बड़े डॉक्टर का नाम, बोला पकड़ के घुटनों को अजराए एहतराम, था पीर जी को रात से
सर दर्द माँ जुकाम, सो छोड़कर अधूरा यहाँ अपना फैज़े आम, वो आपके मदिब पे गए हैं अभी अभी। वाह 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 वाह, क्या चलेगा। तो आखिर में जो मुझे जरा फरमाइश थी वो मैं पंजाबी की जी जी जी। 2-4 वो फरमाइश बहुत सी थी, आई थी मुझे पंजाबी की, लेकिन वो सारी मैंने खुद ही अपने आप को भेजी थी, किसी और ने नहीं भेजी थी। तो ये अच्छा है। लेकिन दोस्त हैं वो बैठे हुए हैं। जी जी, यहाँ पंजाबी समझने वाले अच्छे खासे लोग हैं जी। बस एक पंजाबी उर्दू पंजाबी एक ही चीज है जी। पंजाबी उर्दू की माँ है, माँ बेटी का अता एक मिसरा पहले ओने वेख्या है बस, ओने वेख्या है बस, मुंह किया कुछ नहीं। ओने वेख्या है बस, मुंह किया कुछ नहीं, ओदा गया कुछ नहीं, साडा रहा कुछ नहीं। ओदा गया कुछ नहीं। आपने जो बात की ना जी, तो होता यही है कि जब हम इस्लामाबाद में जाते हैं मुशायरा पढ़ने, तो घर बता जाते हैं कि आ जाएंगे 11 साढ़े 11 तक, लेकिन हालत यही होती है कि पहुंचे 1-2 बजे, तो आगे कोई था सलूक नहीं होता रहा है। जी जी। तो 2 शायर थे पड़ोसी, तो एक के घर में जो बर्तन खड़के रात को, तो आज राय हमदर्दी दूसरा शायर उसे पूछता है पंजाबी में कि राती देर नाल जो पहुंचा, राती चिरके घर अपड़न ते भाभी ने कुछ किया थे नहीं। आवाज तो सुन ली हुई थी उसने बर्तनों के खड़कने की। राती चिरके पर अपड़न ते भाभी ने कुछ किया थे नहीं। वो कहता ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤਰਾਂਦਾ ਸਾਂ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤਰਾਂਦਾ ਸਾਂ, ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਇਹਨਾਂ 2-3 ਦਰਦ ਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਇਲਮੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਢਵਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। वाह वाह वाह। एक नज्म है डाइटिंग पंजाबी की, उसके चंद से डॉक्टर साहब जी, नज्म भाई पंजाबी में नज्म है, लेकिन एक तो मुख्तसर है, दूसरे आसान जबान में आप समझेंगे इंशाल्लाह जी। अता जी, चलिए वो मैं नहीं सुनाता, कुछ दोस्तों की फरमाइश थी, बस मैं इजाजत चाहता हूँ आपसे 3 शेर पढ़ के कि यहाँ होना जरूरी या वहां होना जरूरी है, यहाँ होना जरूरी या वहां होना जरूरी है, समझ में कुछ नहीं आता कहाँ होना जरूरी। वाह वाह वाह। तुम कहते हो सब कुछ होगा, मैं कहता हूं कब कुछ होगा, वाह। बस इस आस पे उम्र गुजारी, अब कुछ होगा। यहाँ होना जरूरी या वहां होना जरूरी है, समझ में कुछ नहीं आता कहाँ होना जरूरी है। हमारे यहाँ किसी दर्जे का सरकारी मुलाजिम हो, वहां हरगिज नहीं होता जहाँ होना जरूरी। वाह 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 वाह, बहुत खूब डॉक्टर साहब, बहुत खूब। वहां हरगिज नहीं। तो आप देखिए ये गुस्ताखी तो है, लेकिन इजाजत दीजिए मुझको कि मेरा 10 बजे तक उनके यहाँ होना जरूरी है। बहुत मेहरबानी। बहुत खूब डॉक्टर साहब, बहुत। ये थे डॉक्टर इनाम।